नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग मधेपुरा के तुनियाही में हैं और यहां पर देखिए पुलकित प्रसाद यादव जी के आदम कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो है सांसद दिनेश चंद यादव ने अभी किया है। उनके सुपुत्र विजय कुमार विमल जी जो यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम जो उनके शुभचिंतक हैं, इनके कुल मिला के परिवार के सदस्य हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सीधे जानते हैं सबसे पहले तो, चूंकि आप लोग जैसा जानते हैं कि विजय जी का एक राजनीतिक कद भी है और इस अवसर पर दिनेश जी का आगमन, यहाँ प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्या मैसेज और संदेश आज के इस कार्यक्रम से आप लोग दे रहे हैं? किसी भी व्यक्ति का जीवन सफल तब माना जाता है जब उनके बच्चों द्वारा उनको मरणोपरांत सम्मान मिले जी, और इससे बड़ा सम्मान किसी पिता को पुत्र द्वारा मिले, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, पुत्र ने सम्मान में पिताजी की प्रतिमा जो है वो स्थापित की है। विजय भैया जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विजय भैया, सबसे पहले गुरु जो है पिता ही होते हैं और वो जो है उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। आप उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। थोड़ा पिताजी की आज के दिन में जो कुछ गहरी याद आपके बारे में अगर दर्शकों को आप बता दें। देखिए, पिताजी हमारे कुल और खानदान के चिराग थे और किसी भी स्वतंत्र देश में भी स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जो अपने पूर्वजों के कर्तव्य को और किए गए योगदान जो जिंदगी में दिए हैं उनको भूल जाएंगे तो वो देश भी सफलतम नहीं माना जाता। उसी हिसाब से एक परिवार तब सफलता माना जाता है, परिवार सफलतम माना जाता है जब वो परिवार अपने पूर्वजों को याद रखें। और ये भावनात्मक बातें हैं कि हम अपने वारिसान को इस माध्यम से और आने वाले जनरेशन को एक संदेश दे रहे हैं कि अपने पूर्वजों का सम्मान करें और जिस तरह मैं आदम कद कांस्य प्रतिमा बनाया हूँ इसी प्रकार सब लोग बनावें, सब लोग अपने पूर्वज को याद रखें ताकि आने वाला पीढ़ी एक दूसरे को याद करके सभी परिवार जो है पॉजिटिव और धन्य रहेगा। बिल्कुल। तो सामाजिक जो योगदान रही उनके बारे में विजय भैया ने बताया। आप क्या मैसेज देंगे सर? आज जिस तरह से विजय जी ने पहल की है और ये पहल चलती रहती है, क्या आपका मैसेज रहेगा? देखिए, समाज में एक कहावत आम है, मारे पुत्र पिता के धर्म में खेती उपज अपने करें। मतलब पिता के धर्म से पुत्र की प्रगति होती है और बाकी कोई काम जो खेती और मेहनत करते हैं वो आपके कर्म पे, आपके मेहनत के ऊपर होती है। तो पुलकित बाबू का जो कर्म था उस कर्म के प्रतिफल में विजय बाबू ने इस जिले में कोसी में नाम कमाया। फिर आगे एक उक्ति और कही जाती है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, अपूत पपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बिल्कुल। तो ये चीज को चरितार्थ विजय बाबू ने किया है। पुत्र अगर सपूत हो उसको संचय की जरूरत नहीं है, वो सृष्टि में इतना संचय करता है जो एक मिसाल होता है। और जहाँ तक चाचा जी का सवाल है, वो कर्मयोगी थे और कर्मयोगी जो होते हैं अपने कर्म को जो के भाव से करते हैं तो उसमें एक भावना, एक प्रेम, एक संबल जो मिलता है, उस आशीर्वाद का प्रतिफल जो उनको मिला उनके रूप में यशस्वी विजय जी ऐसे पुत्र रत्न इस वंश को मिला। और समाज में एक मिसाल है जहां सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, पिता पुत्र के संबंध में खटाशे देखने को मिल रही है, उसमें एक बहुत बड़े मील के पत्थर का चीज विजय बाबू ने किया। पिताजी के साथ साथ समाज में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए, यही एक सवाल मेरा विजय जी से रह गया था। विजय जी, आज की जनरेशन, चूंकि एक सीख है, नसीहत है, आप अपने पूर्वज, अपने पिता, अपने दादा का किस कदर सम्मान कर रहे हैं, बहुत चीजें उनके योगदान से आपको विरासत में मिली है। नए जो जनरेशन है, नए जो युवा है और आजकल जो सामाजिक बुराइयां है, भाई माता पिता बोझ बनते जा रहे हैं, कोई उनको अनाथालय, तमाम तरह की चीजें हो जाती, क्या मैसेज देंगे पूरे कोसी कमिश्नरी वासियों को, बिहार वासियों को आज के इस शुभ अवसर पर? हम मैसेज देंगे कि जिस तरह हमने अपने पिता और पूर्वज का सम्मान किया है और पूर्वज का सम्मान सभी को करना चाहिए। और मेरे पिताजी एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे और एक पशु चिकित्सक भी थे गांव के। हम बचपन से देखा करते थे कि जिस आदमी को कोई पशु बीमार है और दवाई के लिए पैसा नहीं है तो मेरे पिताजी सरकारी हॉस्पिटल से जो कुछ बचा के लाते थे
वो इनको दे देते थे और सरकारी हॉस्पिटल में जाके उनके नाम पर इशू दिखा देते थे, ताकि वो आदमी को हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़े, इनके माध्यम से उनको मिल जाए। और सारी दवाइयाँ देके पशु को स्वस्थ करते थे। इसलिए पशु चिकित्सक के रूप में कई 3 जिला में मेरे पिताजी को लोग जानते थे और सामाजिक व्यक्ति तो थे ही, हर गरीब का मदद करते थे। बिल्कुल, तो देख रहे हैं आप, ये संदेश होता है एक पुत्र की भावुक देह है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सिंहेश्वर से पूर्व विधायक रमेश ऋषिदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समारोह स्थल हमने आपको बताया था कि प्रतिमा का स्थापना जो है वो किया था विजय बाबू बिमल जी ने अपने पिताजी की। क्या मैसेज देंगे जिस तरह से विजय बाबू ने पहल की है मंत्री जी? देखिए, विजय बाबू जो काम किया है, सराहना करता हूँ इस काम का। और खास करके जो पिताजी का इतना बड़ा मैंने प्रतिमा लगाया, हमारे माननीय सांसद आदरणीय दिनेश बाबू के द्वारा इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से उन्होंने अनावरण हमारे साहब किए हैं और हम तमाम साथी उसी में हिस्सा लिए, हम लोग बधाई देते हैं। क्या कहेंगे, आजकल बहुत सारे पुत्र ऐसे हैं जो पिता को कहते हैं, आज की पीढ़ी में हो गया है कि पिताजी अनाथालय ही ठीक है और वहाँ एक बढ़िया काम किए हैं। इसमें हमारे विजय बाबू नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जैसे आप जो बोले कि अनाथालय में सकला में 5-10 वैसा है जो इस तरह का काम करता है, लेकिन 90% लोग माता पिता का सेवा करता है, मानता है और मानना भी चाहिए। 5-10% का कोई बात नहीं है। माता और पिता से बढ़ के धरती पर कुछ नहीं है। इसके लिए हम विजय बाबू को बधाई देते हैं कि इतना बड़ा काम किया है। और इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि अपने अपने माता और पिता को यादगार रखें और जो हमारे भविष्य बच्चे लोग आएंगे कम से कम वो भी सीखें कि हम लोगों का पूर्वज किस तरह से यहाँ से करके गया है। और उनका ये जो इतना बड़ा प्रतिमा लगा है, बच्चे होंगे फिर विजय बाबू का देखेंगे कि हमारे उन्हें भी यही सीख मिलेगा। हाँ जी, उनको भी सीख मिलेगा। इनके लिए मैं विजय बाबू को बहुत बहुत बिल्कुल बधाई धन्यवाद। देता हूं। कई अतिथि यहाँ पर पधारे हैं, इस अवसर पर आप क्या मैसेज और संदेश देंगे सर? मैसेज तो बहुत अच्छा है। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। हम लोग के बड़े भाई बिमल बाबू हम लोग के बड़े भाई हैं। आज पिताजी का पुण्यतिथि है, हम लोग इसमें पधारे हैं। माननीय सांसद जी जो मधेपुरा के सांसद जी हैं, हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ आए हैं और खुशी से प्रसाद खाए हैं और भोजन तैयार, हम लोग भोजन करेंगे। और ये अवसर भी है, खुशी का भी अवसर है जिस तरह से विमल जी ने एक कांस्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है। दिनेश चंद्र यादव जो सांसद है मधेपुरा के, उन्होंने अनावरण किया। और कुल मिला के यहाँ ग्रामीणों में अगर देखेंगे आप, मेरे कैमरा पर्सन दिखा दे, ग्रामीणों में भी एक उत्साह का माहौल है और लोग कहीं ना कहीं इन बातों से सीख लेंगे। ये बिमल जी का मैसेज आज के अवसर पर है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।